बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी के अपार मेल से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण 8वां, कि जिनमें धनी पल पल बताते कि इन चरणों की निस्बत से धाम के 25 पक्ष, धनी का स्वरूप श्रृंगार और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सरल टीका प्रस्तुत किया, उसके सुंदर प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकरण 8 चौपाई नंबर 37 से आगे बढ़ना है। कई भांतों नहरे बन में सागरों निकस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। कई बड़े माहौल किनारे सागरों, कई माहौल टापू झलकर, ए मोमिन कदमों सुख ले वही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। सागरों के तट पर बड़े बड़े महल और मध्य में टापू महल सुशोभित हैं। ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरणों के प्रताप से इन खेल में बैठे बैठे आनंद को प्राप्त करती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। नजर अब बड़ी रांग उन सागर किनारे, 8 सागर 8 जिमी। सागरों की विशाल जल राशि, चारों दिशाओं में महाबिलंद वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, और चारों दिशाओं में देखिए, चारों कोनों में देखिए महाबिलंद हवेलियां, ऊंची अत्यंत, मानो आकाश को स्पर्श कर रही है। 12,000 भूम और एक एक भूम में 12,000 भूमें। उन हवेलियों के सन्मुख 12,000 चांदनी चौक, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, और 12,000 हवेलियों के सन्मुख 12,000 चांदनी चौक, और सागर के ठीक मध्य टापू महल, वो भी ऊंचे अत्यंत, उनकी भी 12,000 भूमें और एक एक भूम में 12,000 भूमें समाहित। बड़ी रांग की अलौकिक शोभा, 8 सागर 8 जिमी। नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दधी, घृत, मधु, रस और सररस। 8 सागर 8 जिमी। जिमी की ओर भी नजर करें तो जिमी की शोभा भी सागर जितनी ही विशाल। सागर के स्थान पे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर फूलों की मोहलात, महाबिलंद हवेली की तरह ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जिनकी 12,000 भूम और एक एक भूम में 12,000 भूमें, और संपूर्ण जोगवाई फूलों की, पत्तियों की, और एक एक जिमी में दो दो सागरों का नूर। अब इन जिमी में देखें तो सब रस सागर और नूर सागर की मीठी छलकार, चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान सागर के माफकी, और फिर महाबिलंद हवेलियां। महाबिलंद हवेलियां इन सागरों की पाल कही, भूम भर ऊंची पाल, तो अनंत शोभा बड़ी रांग की, ऊंची अतंत हवेलियों की शोभा, टापू महलों की ऊंची अतंत शोभा, वनों की अलौकिक शोभा,
और एक एक थंब का इतना विस्तार कि उनमें माणिक पहाड़ समा जाए। अनंत अनंत विस्तार। और जिन भी सागर में गए, वो अपनी जुदी जिनस जुदी जिगती से सस्ता हुआ। नीर सागर तो लालिमा लिए, खीर सागर पीली आभा लिए, संपूर्ण जोग पाई उन्हीं रंगों में रंगती हुई। तो सागर के तट पर बड़ी बड़ी महाबिलंद हवेलियों में महाबिलंद मोहल्लाते और टापू महल, इनमें रमन करने वाली पल पल पिया संग अपनी धाम की सखियों संग ऐसी रूह धनी चरणों से अलग कैसे हो सकती है। और ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरण कमलों के प्रताप से इन खेल में बैठे बैठे आठों सागरों के सुख लेती हैं। आठों सागरों के सुखों को महसूस करती हैं। आगू बड़ा चोगान बन बिना, आगू बड़ा चोगान बन बिना, धूप कई दुली जो जुगत, मोमिन दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक निस्बत। श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा धूप दलीचा और आगे बड़ा चौगान पश्चिम की चौगान। वहां वृक्ष नहीं है और उनके पूर्व में देखते हैं तो धूप दलीचे की शोभा, जहाँ कालीन के समान धूप बिछी है। ब्रह्म प्रियाएं तारतम ज्ञान से जागृत होके अपनी सुरता से अपनी निज नजर अपने नूरे नजर से दौड़कर धनी के चरण कमल पकड़ती हैं, क्योंकि इनके निस्बत शेराज से है। श्री रंगमहल, रंगमहल की पश्चिम दिशा में नूर बाग और नूर बाग की छत पर फूल बाग, नूर बाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में दूब और दूब के पश्चिम में पश्चिम की चौगान। रीति का मैदान, अनंत रंग के चौक बने रीति के, और यहाँ पर धनी संग अस्वारी के सो, अनंत अस्वारी के सो। और इन पश्चिम की चौगान से हम देखें तो जवेरों की नहरें लगती, उत्तर दिशा में बड़ो वन, पूरब में कुछ हिस्से तक धूप दलीचा और आगे कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा। अनंत रंगों में सजती ये रेती, और यहाँ पर पशु पक्षियों की असवारी। धनी के खिलौने, उनके आशिक पशु पक्षी कैसे पल में हाजिर होते हैं असवारी के वास्ते। असवारी के अनंत सुख। जुत के जुत पशु पक्षी एक पल में हाजिर होते हुए, और एक एक पशु पक्षी प्रस्तुत है असवारी के लिए। तो उन समय को महसूस करें जब इन पश्चिम के चौगान में धनी संग असवारी करते हैं। वो असवारी के आनंद, बाजंत्र बजते हुए, पिया पिया तोई तोई का गान, और आशिक खिलौनों पर असवारी करना। वो पश्चिम की चौगान की उन रेती के सुख। आगू बड़ा चौगान बन बिना, पश्चिम की चौगान में वन नहीं, रेती का चौक अनंत विशालता लिए। दूब कई दुलीचो जुगत, और उनके पूरब की ओर नजर करते हैं तो दूब दलीचे की शोभा। श्री फूल बाग की तरह 100 बगीचे, और एक एक बगीचे में 16 बगीचे, और प्रत्येक बगीचे में नजर करें तो अनंत रंगों की धूप यहाँ पर।
दूब दुलीचा, दुलीचे की तरह बिछी धूप, एक गिलम की तरह, कारपेट की तरह। अनंत रंगों से सजती धूप। अनवन, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा और दूब दलीचा के पश्चिम में पश्चिम की चौगान। और यहाँ पर जो तीन चौबच्चों की तीन हारें आती हैं, उनकी चारों कोनों की चौबच्चों पर, ये देखिए इसमें पिक्चर में नजर भी आ रहा है, यहाँ पर दिहोरी, अनंत फूलों से सजती दिहोरी, और उन दिहोरी तले सुंदर बैठ के। अनवन में ठीक मध्य चौबच्चे पर दिहोरी, और यहाँ पर चारों कोनों पर दिहोरी, अनंत रंगों से सजती धूप। सुंदर सा जी ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कि यहाँ पे इतनी सुंदर शोभा, तो हमारे उन धूप दलीचे में किस प्रकार की धूप बिछी होगी, आपके अभिनंदन में कैसे सजती होगी, कि मेरे श्रीराज श्यामा जी मुझ पर पग धरने वाले हैं, तो वो धूप भी कितनी आत्म स्वरूप चेतन, खुद को श्रृंगारित करती हुई पल पल। मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म प्रिया तारतम ज्ञान से जागृत होकर, धनी जी हमें जो तोहफा ये नियामत दी है, ये वाणी, इन वाणी से जागृत होकर अपनी निज नजर से सुरता से दौड़कर धनी के चरण कमल पकड़ती है, क्योंकि इनकी निस्बत शेराज से है। फिर धनी चरणों में सुरता साधना, फिर पिया के सुंदर स्वरूप को निहारना, उनके संग परम धाम 25 पक्षों में रमन, सागरों किनार रमन, पश्चिम के चौगान में धूप दलीचा में रमन। हक हादी रूहे इन चुगान में कई पशु पंखी दौड़ावत, मोमिन लेवे सुख कदमों जाकी असल हक निस्बत। शिराज शिव श्यामा जी और सखियां पशु पशुओं की असवारी कर कर इन चौगान में दौड़ाते हैं, पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों की असवारी। और ब्रह्म प्रियाएं शिर तारतम ज्ञान की इन सिफत से, तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम ज्ञान के उन सुंदर प्रकाश में, इन संसार में धनी के चरण कमलों के ध्यान का सुख लेती हैं, क्योंकि उनकी वास्तविक निस्बत शिवराज से है। सारी दुनिया मेडिटेशन करने का प्रयास करती है, लेकिन धनी ने हमें हमारा लक्ष्य पकड़ा दिया, कि आपको अपनी नजरें, अपनी चितवन, अपनी निज नजर कहाँ साधनी है, श्री परम धाम में, श्री मूल मिलावा, पल पल धनी का स्वरूप, और धनी संग श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार। पशु पक्षियों की असवारी पश्चिम की चौगान में, जैसे हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, जिराफ के पल में प्रस्तुत हैं, उन असवारी के अनंत सुखों के वास्ते। कहाँ कहूँ बाग अर्श का, जित कई रंगू फूल फूलत, रूभी क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा, वहां पर फूल बाग, और फूल बाग के नीचे नूर बाग, यहाँ अनेक रंगों के फूल खिले हैं। ब्रह्म प्रियाएं खेल में धनी के चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनके निस्बत शेराज से है। फूल बाग की अति सुंदर शोभा,
श्रीरंग महल की पश्चिम दिशा में उन मंदिरों में आए कमर भर ऊंचे झरोखों पर फूलों से सुसज्जित फूलों के सिंहासन कुर्सियां उन सुगंधित समा में अपनी सखियों संग अपने पिया शेराज शर्मा जी संग बैठकर सामने फूल बाग के आनंद अनंत रंगों के फूल दोरी बन कोई एक रंग कोई दो रंग कोई एक एक रंग में अनंत रंग समाये ऐसे फूल हजार हजार पाखड़ी के फूल और एक एक फूल की ओर नजर करें तो कितने सुंदर सुसज्जित मानो हीरे जवाहरातों से सज्जित है उन एक एक फूल का अपना नूरी प्रकाश स्वतः श्रृंगारित होते विशालता लिए फूल और उन फूलों पर झूला झूलते धाम के पक्षी चवेरों की पुतलियां ये देखिए सुंदर साजी मोर झूला झूलते चवेरों की पुतली इतने विशाल फूल नहरें जबच्चों की अपरंपार शोभा अनंत रंगों के फूल अनंत खुशबू अनंत नरमाई जल की शीतलता और विद विद के छह बच्चे पहली आड़ी नहर में 3,000 छह बच्चे आड़ी खड़ी जो नहरें आई 11 आड़ी 11 खड़ी उनके कटने से जो छह बच्चे हुए फिर एक एक बगीचे में नौ नौ छह बच्चे और जुदी जुदी जुगत से उनसे वो उछलता चल कहाँ कहूँ बाग अर्श का जित कई रंगों फूल फूलत रूहे क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग नूर बाग अनंत रंगों के फूल रूहे खिले फूल बाग में कई खुशबुएं रस बहकर सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत भ्रम प्रियाएं फूल बाग में कीड़ा करती हुई फूलों की सुगंधी के सुख लेती हैं कई खुशबुएं रस बहकर सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत फूल बाग में खेलने वाली रोए शिरधाम की पश्चिम दिशा में धाम रोस पार करते ही कदम फूल बाग में उन एक एक नहर के सुख उन नहरों में आए फुलवाड़ी के सुख फूलों की पंक्तिबद्ध कतारें और उनकी शीतल छाया के मध्य धनी संग रमन विलास खुशबू के आनंद उन फूलों के एक एक खिलते रंग के आनंद उनकी कोमलता उनकी सुगंधी नहरों की शोभा उछलते फवारे और तले नूरबाग की छत पर है तो नीचे भी फूल ऊपर चंद्रमा भी फूलों का श्री रंग महल से एक रूप मिलान होता वो पहली आड़ी नहर में 3,000 छह बच्चों का नूर और चारों कोनों में 16 पहल के पुष्पक छह बच्चे तो इन फूल बाग में रमन करती रहो अपने निज नजर से इन वाणी के प्रताप से कि रूह फूल बाग में अपने धनी संग अपने सखियों संग जब क्रीड़ाएं करती है तो सुगंधी के आनंद फूलों की कोमलता नरमाई धनी का वो लाड वो इश्क महसूस होता हुआ वो कोमलता विध विध की वन छतरियां जड़ाव चंद्रमा जू चलकर
एक कदम सुख सुपने ले वही जाकी असल हक निस्बत। फूल बाग के तीन और बड़ो वन है। उनकी छतरियां विभिन्न प्रकार की शोभा देती हुई प्रतीत होती हैं, मानो चंद्रमा ही नगों का है। छतरियां भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश से सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्म प्रिया इन स्वप्नवत जगत में शिवराज जी के चरण कमलों का सुख चितवन से लेती हैं, क्योंकि इनकी निस्बत शिवराज से है। फूलबाग के सुख, पल पल उन सुखों को लेती रहो, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। फूलबाग की अलौकिक शोभा, तीन तरफ बड़ो वन के वृक्ष, विध विध की छतरियां इन बड़ो वन की, और फूलबाग की चांदनी पर है बड़ो वन दो भौम और छतरी मंडल करता भौम दर भौम। उनकी दो भौमें और मोहलात माफक विध विध की सुंदर छतरियां, अनंत फूलों फलों से सुसज्जित अनंत रंगों के ये बड़ो वन के वृक्ष। और श्री फूल बाग भी एक सुंदर छतरी बनाकर वृक्ष एकल मिलान कर कर श्री रंग महल की ओर बढ़ते हैं, और रंग महल के छज्जों से मिलान, बड़ो वन से मिलान, एकल मिलान। इन फूलों के चंद्रमा की शोभा देखे, कैसे फूलों से पत्तियों से अनंत रंगों से सुसज्जित फूल बाग का चंद्रमा, फूल बाग की वो छतरी, और जब जाके रंग महल के छज्जों से मिलान करती है, तो रंग महल की संपूर्ण शोभा भी कैसे फूलों से सज उठती है। और ब्रह्मप्रिय इस स्वपनवत जगत में शिराजी के चरण कमलों का सुख इन फूल बाग के अलौकिक सुख चितवन से लेती हैं। इन बाग तली जो बाग है, ये क्यों कहे जुबा सिफत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़े जाकी असल हक निस्बत। फूल बाग के नीचे नूर बाग, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। भ्रम प्रियाएं यहाँ लेती आनंद है, और वे खेल में धनी के चरण कमलों को क्यों छोड़े, किस प्रकार से छोड़ सकती है, उनकी निस्बत शिराज से है। फूल बाग के तले नूर बाग, ये देखिए फूल बाग के तले नूर बाग। फूल बाग के तले नूर बाग, फूल बाग की तरह ही सुशोभित वही 100 बगीचे, एक एक बगीचे के 16 बगीचे, लेकिन यहाँ जो बड़ी नहरें आई हैं उनके दोनों और नूर के थम। और जो फूल बाग की पहली आड़ी नहर में 3006 बच्चे हैं, वो नूर बाग में नहीं है। फूल बाग में 16 पहलचे बच्चों के दर्शन होते हैं, नूर बाग में 16 पहलचे बच्चों की कोट दीवार के दर्शन। फूल बाग में जल के दर्शन, और नूर बाग में उनकी कोट दीवार के दर्शन। ये देखिए नूर बाग की अनंत शोभा, कुछ यहाँ की पिक्चर्स, तो हमारे नूर बाग की शोभा कैसे होगी, जहाँ नूर के थम, और एक एक थम, आप महामती जी की बड़ी वृत्ति में वर्णन आ गया कि वो नूर के थम केले के वृक्ष है, और एक एक केले का वृक्ष कैसे नूर से दमकता हुआ। फूलों की सुंदर छतरी, उनके तले सुंदर बैठ के, फूलों में अटखेलियां करती जवेरों की पुतलियां। नूर बाग,
और नूर बाग की वो 10 खिड़कियों के सुख, वो 10 अति सोनी खिड़कियां जो हमें नूर बाग पहुंचाती है। इन बाग तले जो बाल है, इन बाग तले जो बाग है, ये क्यों कहे जुबा सिफत, ये मोमिन कदम क्यों छोड़े जाकी असल हक निस्बत। मोर चकोर मैना कोयली, कई विद वन टहूकत, रूहे कदम सुख सुपने ले वही जाकी असल हक निस्बत। फूल बाग में, नूर बाग में मोर चकोर मैना कोयल सुंदर आवाज में बोलते हैं, और वन के बीच में मोर कई प्रकार की आवाज से टहुकार करते हैं। भ्रम प्रिय धनी के चरण कमलों का आनंद इन स्वपन इन खेल में भी लेती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। फूल बाग में रमन और मोर चकोर मैना कोयला, कैसे उनकी टहुकार, पिया पिया तू ही शेराज शेराज। उनके इन स्वपन में बैठकर भी रूहें अनुभूत करती हैं इन वाणी के प्रकाश में। जो खेले झीले च बच्चे जल फुआरे उछलत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। शिर फूल बाग चारों कोनों में 16 पैल के विशाल च बच्चे, अति विशालता लिए, मानो चांदनी चौक जितनी विशालता। उनमें सखियां जल कीड़ा करती हैं, और चारों ओर और नजर करें फूल बाग में तो कैसे फुआरे उछलते हुए। एक एक बगीचे में 9 6 बच्चे, वो आड़ी खड़ी नहरें कटने से 6 बच्चे, पहली नहर में 3000 6 बच्चे। ये भ्रम प्रिय स्वपन व जगत में भी धनी के चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। चारों कोनों में 16 पहल के अति विशाल 6 बच्चे, उनसे उठता जल अनंत ऊंचाई तक। फूल बाग के चारों कोनों पर कैसे फूल बाग को सुसज्जित करता। पहली आड़ी नहर में 3000 6 बच्चे एक सुंदर नूरी जल की दीवार मानो प्रस्तुत करते। श्री रंग महल से उन झरोखों में बैठ के जब फूल बाग के नजारे ले, तो उन जल की मीठी दीवार के भीतर से फूल बाग की मीठी झलक। आप झरोखों में बैठे हो, सामने 3000 छह बच्चे उछलते हुए, और वो जल की बूंदियां भी आपको भिगो रही हैं धनी के इश्क में। और उन जल की बूंदियों में से फूल बाग का दीदार, अनंत रंगों के फूल खिलते हुए, और एक एक बगीचे में भी 9 9 6 बच्चे, जिनमें कुछ सीधे उछलते अनंत प्रकाश से, अनंत युक्ति से वापस उन्हीं 6 बच्चे में समाते। तो कोई कोई 6 बच्चा कैसे 5 फव्वारों से एक मध्य में 4 दिशा में जाता हुआ। फूल बाग में रमन, इन स्वपन व संसार में भी रूहें चितवन से परम धाम 25 पक्षों की उन चर्शनी के माध्यम से जो धनी ने हमें बख्शी। श्री परिक्रमा ग्रंथ में श्री महामती जी की बड़ी वृत्त और हमारे परमहंस महाराज जो हुए, कैसे नजर, आत्मिक नजर, नूरे नजर उन शोभा में पहुंचाते हुए, क्योंकि हमारी निस्बत शेराज से है। रूहे खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झूमर, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। श्री रंग महल की उत्तर दिशा, लाल चबूतरे की अलौकिक शोभा। लाल चबूतरे का भूम भर ऊंचा चबूतरा श्री रंग महल के चबूतरे के साथ उठता हुआ,
और वायव्य कोने से पूर्व की ओर चले तो 1200 मंदिर तक लाल चबूतरे का विस्तार, 40 हांसों में शोभायमान, प्रत्येक हांस में सुंदर किलम सिंहासन कुर्सियां, और लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन, ऊंचा अतन, जिनकी एक ही भूमि में रंग महल की संपूर्ण भूमिका उनके छत्री मंडल ने रंग महल के छज्जे से मिलान किया है। तो इन बड़े बड़े अखाड़ों में हाथियों का आका झूमना, तरह तरह के करतब दिखाना, ब्रह्म प्रिय रंग भवन की लाल चबूतरे की सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर बैठकर जानवरों की खेल खेलती हैं, जानवरों के खेल देखती हैं। कई रंगों के हाथी, अनंत रंगों के हाथी मस्ती में झूमते दिखाई देते हैं। ऐसी परम धाम की रहने वाली ब्रह्म प्रिया धनी चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती है। अनंत रंगों के हाथी, लाल चबूतरे पर सुंदर किलम, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, अखाड़ों की शोभा, और लाल चबूतरे के सम्मुख जो 40 की 40 साल अखाड़े आए, उनमें बड़े खेल, जानवरों का तमाशा, एक एक वृक्ष की विशालता, और उन मेहराब तले, उन वृक्षों के अखाड़े तले अनंत पशु पक्षियों के करतब, एक एक वृक्ष की शोभा, अनंत रंगों से सजते वृक्ष, मोरों की लीलाएं, हिंडोलों के सुख, लाल चबूतरे में भूम भर ऊंचाई पर झूलना, लाल चबूतरे के सन्मुख इन बड़ों वन में, उन बड़ी बड़ी मेहराबों में हिंडोले, और ये हिंडोले लाल चबूतरे की ऊंचाई के समकक्ष अर्थात जमीन से एक भूम ऊंचे इन झूलों में झूलना, तो वो रोमांच, वो आनंद, और नीचे पशु पक्षी मुख उठाकर इन लीला का आनंद लेते हुए पिया पिया तुई तुई का गुनगान, भूम भर ऊंचाई पर धनी संग नजर से नजर बांध के झूलने के आनंद, उन शीतल सुगंधित समा में तले रेती का नूर, एक एक वृक्ष का नूर, ऊपर फूलों की छत्री मंडल का नूर। कई बाग चीते दीपे केसरी, बोले कूदे गरजत, रूहे क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। यहाँ विभिन्न प्रकार के बाघ, चीते, तेंदुए, केसरी सिंह आदि पशु दौड़ते हैं, गर्जना करते हैं। परम धाम की रहने वाली ब्रह्म प्रिय धनी चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं। कई बाजे, कई विध बाजे बजावई, इत बांदर नट नाचत, रूहे सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। लाल चबूतरे के सन्मुख उन बड़ों वन में आए अखाड़ों में पशु पक्षी विध विध के करतब करते हैं, बाजे बजाते हैं, नट की भांति बांदर नाचते हैं। अब ऐसे हृदय को जो महसूस करती है रूह, जिनकी धनी चरण कमलों से अखंड निस्बत है, वो उन शोभा को कैसे छोड़ सकती है। बाजंत्र बजाते इन सुंदर अखाड़ों में, जहां जहां एक एक वृक्ष दमकता हुआ, धाम की रेती का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और इन अखाड़ों में उन समय को महसूस करें जब बंदर नट की भांति इन वृक्षों की डालियों पर उछल कूद करते, बाजंत्र बजाते, शहनाई वादन करते, ढोलक बजाते, तरह तरह के नृत्य करके, करतब करके इन डालियों पर झूमकर धनी को रिझाते हैं। तो रूहें इन शोभा को कैसे छोड़ सकती हैं।
जिनकी अखर निस्बत शिराज से है। अनंत पशु पक्षी। कई बड़े पशु पंखी अर्श के, कई उड़े खेले कूदत, रूहे क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निस्बत। और यहाँ पर बड़े बड़े पशु पक्षी उड़ते भी हैं। पक्षी तो उड़ते ही हैं, पशु भी, घोड़े भी पर राखत हैं। परम धाम में कई बड़े बड़े पशु पक्षी उड़ते हैं, कई प्रकार का खेल करते हैं, कई जानवर कूदते हैं। ऐसे सुंदर धाम की रहने वाली ब्रह्म प्रियाएं धनी चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से। आज धनी ने शोभा दिखलाई, आठ सागर आठ शिवी, उन विशालता के आनंद, उन रेती के मैदान। और फिर पश्चिम की चौगान की ओर नजर। पश्चिम की चौगान से धाम की तरफ चले तो धूप दुलीचा, अनंत रंगों की धूप। फिर अनवन, अनवन से पहले सीधा फूल बाग और फूल बाग के तले नूर बाग के नजारे। और फिर श्री रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा के दर्शन। तो जो रूह, जिसकी मूल स्वरूप धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं, वो इस स्वपनवत संसार में भी इन वाणी की इन नूरी रोशनाई के माध्यम से फिर इन सुखों को अनुभूत करती है। धनी संग उन सागरों में रमन, जिमी में रमन, ऊंचे अतन उन टापू महलों में रमन, पश्चिम की चौगान में असवारी के सुख, धूप में, उन सुंदर धूप में पिया संग कदम धरना, कोमलता से उन देहरियों में बैठना, फूलों की सुगंधी के आनंद, छह बच्चों के आनंद, उन 16 पहल छह बच्चों के आनंद, उनमें झील ना धनी संग, रूहें पल पल अनुभूत करती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। चौपाई दोहराते हैं। कई बड़े पशु पंखी अर्श के, कई उड़े खेले कूदत, रूहें क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। चौपाई 49 तक हुआ। बुरी सिर प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।